इफेक्टिवली हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए ये फायदेमंद है जो लोगों को डाइट करने के बाद भी वेट स्टक हुआ है। Hey guys, thank you so much for watching Rewrite and Review. I'm your host Dr. Priyanka Moho and welcome back to Let's Get Fit Together series. इस चैनल पे हम हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं, तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वो बिल्कुल फ्री है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के ईटिंग विंडो में हमारे बॉडी में क्या क्या होता है और फास्टिंग विंडो में हमारे बॉडी में क्या क्या होता है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट है फैट लॉस। इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत इफेक्टिवली हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए ये फायदेमंद है जो लोगों को डाइट करने के बाद भी वेट स्टक हुआ है। इनिशियली वेट लॉस हुआ लेकिन अब वेट लॉस नहीं हो रहा है, या फिर वेट लॉस में उनका मसल मास जा रहा है इंस्टेड ऑफ फैट्स। उन लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत फायदेमंद है। सेकेंड, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल। हम जनरली क्या करते हैं कि हम दिन में बहुत बार खाना खाते हैं, तो हमारी पैंक्रियाज बार बार उसको इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम एक पर्टिकुलर टाइम आवर्स में ही खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी में सिर्फ पैंक्रियाज को उसी टाइम पे इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ता है। इसकी वजह से हमारे सेल्स की इंसुलिन की तरफ जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है और हम बेटर वे में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज कर सकते हैं। थर्ड है इम्प्रूव्ड ब्रेन फंक्शन। हमारा ब्रेन जनरली ग्लूकोज को यूज करता है एज ए एनर्जी सोर्स, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि एक फेज के बाद हमारी बॉडी कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है। अब ग्लूकोज के एब्सेंस में हमारा ब्रेन कीटोन बॉडीज को यूज करता है एज ए एनर्जी सोर्स उसके फंक्शन के लिए। हमारा ब्रेन कीटोन बॉडीज के साथ बहुत अच्छे से काम करता है, उसका फंक्शन बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो कंफ्यूजन है वो कम हो जाता है, हम क्लियरली सोच पाते हैं, हमारी मेमोरी भी इंप्रूव हो जाती है। अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को हमारी लाइफस्टाइल बनाते हैं तो पार्किंसोनिज्म या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर्स ऐसी लाइलाज बीमारियों से हम खुद को बचा सकते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि एंजाइटी या मूड स्विंग्स जैसे डिसऑर्डर्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है या फिर हम बोल सकते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे बॉडी का पहला साइन होता है इन्फ्लेमेशन, या फिर हम कंटिन्यूअसली बाहर का खाना खा रहे हैं तो उसमें जो भी ऑयल होता है या फिर फैट्स होते हैं या फिर मसाले या फिर कोई भी ऐसी चीज, केमिकल्स जो हमारे बॉडी को इरिटेट करती है, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में फास्टिंग फेज में हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है और ये जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स बेटर वे में काम कर सकते हैं। फिफ्थ है इम्प्रूव्स गट हेल्थ। हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट करता है और हमारा इंटेस्टाइन वो जो भी हमने खाना खाया है उसमें से सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है और बचा हुआ वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये सारी प्रोसेस में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और डिपेंड करता है आपने कौन से टाइप का खाना खाया है, कितने अमाउंट में खाना खाया है, उसके लिए उतने आवर्स लगते हैं। तो अगर हम दिन में 4, 5, 6 बार खाना खा रहे हैं तो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम हमारे स्टमक को, इंटेस्टाइन को रेस्ट देते हैं, जिसकी वजह से उसके जो सेल्स है वो खुद को रिजुविनेट कर पाते हैं। हमने बहुत बार जो खाना खाते हैं बहुत सारा उससे एसिड जनरेट होता है, उसकी वजह से जो स्टमक का इंटरनल लाइनिंग है वो करोज होने लगता है। तो जब हमारे फास्टिंग फेज में वो लाइन हम रिकवर कर सकते हैं, हमारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, तो वो ज्यादा बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो भी खाना खाते हैं तो उसमें जो अनहेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे पेट के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनसे फाइट करते हैं और उसकी वजह से ऐसी कोई चीजें होती है जो हमारे अगर गट में जो हेल्दी बैक्टीरियाज है उनको मार दे तो हमें इनडाइजेशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन फास्टिंग फेज में जब हम होते हैं तो हमारे गट माइक्रोबायोटा मतलब जो हमारे बैक्टीरियाज, हेल्दी बैक्टीरियाज है, उनका जो एनवायरमेंट है वो हेल्दी रहने में हेल्प होती है। सिक्स्थ है इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। इसमें क्या होता है, जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कम होने लगता है। साथ ही साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग में फैट्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स भी कम हो जाती है। ये सारी चीजों की वजह से हमारे हार्ट पे जो प्रेशर है वो कम होने लगता है और हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मतलब हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाती है।
ये थे 6 बेनिफिट्स जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग के और भी कई सारे बेनिफिट्स है, जैसे लॉन्जेविटी, एंटी एजिंग, ऑटोफजी, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन बैलेंस, increase level of energy and metabolism, increase stem cell production, increasing immunity, reducing risk of cancer एंड बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के, लेकिन एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको डिटेल में समझना है कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग ये सारे बेनिफिट्स देता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी बचे हुए बेनिफिट्स के ऊपर। और अगर आप अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इंटरमिटेंट फास्टिंग के हर एक सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ, हर एक हमारी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप मिस आउट नहीं करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। आपकी हर एक कमेंट, हर एक लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, रीराइट योर माइंड एंड रिलीव योर लाइफ। थैंक यू।